हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजैन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के लेजेंड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आपको मिलेगा बड़ा संतोष और आपको आनंद भी आ जाएगा। आज की ये वीडियो देखकर आपको ये यकीन हो चलेगा कि ये जिंदगी एक प्यार का नगमा है मौजों की। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे गीतकार के बारे में बात करूंगी जिन्होंने हमें समझाया क्या चीज है मोहब्बत। मोहब्बत है क्या चीज हमको बता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक जाने माने गीतकार संतोष आनंद की। मेरा चना है अपनी मर्जी का मर्जी। दोस्तों, गीतकार बड़ी शिद्दत से गीत लिखते हैं, फिल्में आती हैं, लोकप्रिय होती हैं या नहीं होती हैं और चली जाती हैं, लेकिन गानों का सफर चलता रहता है। कभी गीतकार को लोग याद रखते हैं दोस्तों, या ये कहा जाए कि दुनिया उन्हें भुला भी देती है। वर्षों बाद बम्बई में आया हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने याद तो किया। कभी तो मिलेगा किनारा। लेकिन हम यहाँ हमारे के लेजेंड्स की बायोग्राफीज में न गीतकारों को भुलाते हैं, न गायकों को और न संगीतकारों को भुलाते हैं। दोस्तों, किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि संतोष आनंद के लिखे हुए गाने के बोल उनके जीवन की सच्चाई बन गए। दरअसल उनके बेटे और बहू ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। तूफान को आना है। संतोष आनंद एक ऐसे गीतकार जिनके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। ये सच है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन संतोष आनंद ने दोस्तों जो ललित गीत लिखे वो हमारे दिलों की आवाज़ है। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी संतोष आनंद की लोकप्रियता का ग्राफ वही है जहां उस ज़माने में था जब वो सक्रिय रहे थे। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च सन 1940 को सिकंदराबाद में हुआ था। जिंदगी के एक मोड़ पर एक हादसे का शिकार हुए और एक पैर में कुछ समस्या आ गई। जाहिर है आगे की ज़िंदगी की राह मुश्किल थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की और शुरुआत में दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम भी किया। कविताओं का शौक़ था। जाहिर है कि वो कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया करते थे और कविताएं लिखते रहते थे। फिर एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से संतोष आनंद की मुलाकात हुई और उन्हें उस समय बन रही फिल्म में सिर्फ एक ही गाना लिखने का मौका मिला। ये फिल्म थी पूर्व और पश्चिम और साल था दोस्तों सन 1970 और गाना था ये। जाहिर है दोस्तों कि संतोष आनंद का लिखा ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ। आज भी इस गाने के बिना हमारी बसंत ऋतु बीतती नहीं है। मनोज कुमार को संतोष आनंद का काम इतना पसंद आया दोस्तों कि अपनी अगली फिल्म में उन्होंने संतोष आनंद को सारे गाने लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी और वो फिल्म थी शोर। ज़रा सोचिए, फिल्म शोर ने संतोष आनंद की लोकप्रियता का कैसा शोर मचाया। शोर ने ये बता दिया कि एक बहुत ही कुशल गीतकार फिल्म संसार में आ गया है और वो कविताओं के रास्ते से चलकर आया है। जाहिर है कि कविता की जो ललित भावना है उसे संतोष आनंद अपने गानों में बड़ी कुशलता से पिरोना जानते थे। तभी तो पूर्व और पश्चिम और शोर के बाद मनोज कुमार ने अपनी अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाने
संतोष आनंद से लिखवाए। और संतोष आनंद ने कहा, मैं ना भूलूंगा। ये वो दौर था दोस्तों जब संतोष आनंद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली जा रही थी और ये लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें लगातार फिल्में मिलती चली गईं। सन 1981 संतोष आनंद की 2 फिल्में आईं। एक तो मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में संतोष आनंद ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे, लेकिन एक गाना ऐसा था जिसका सफ़र बाकी सारे गानों से बड़ा लंबा और दूर का रहा। इसका असर भी कमाल का रहा और वो गाना था ये। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी। फिल्म 1981 में संतोष आनंद ने अपनी कलम का जौहर दिखाया फिल्म प्यासा सावन के गानों में। इसी फिल्म का ये गाना जैसे साथ का सबसे प्यारा गाना बन जाता है। जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर बड़े सतर्क और खबरदार रहते थे दोस्तों। वो अपने गीतकारों, अपने संगीतकारों का चुनाव बड़े जुनून के साथ, बड़े शिद्दत के साथ करते थे। अगर राज कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए संतोष आनंद को चुना तो जाहिर है कि ये उनकी प्रतिभा की एक बहुत बड़ी स्वीकृति थी, उनकी एक बहुत बड़ी सफलता भी थी। दुख आए जाए। संतोष आनंद ने दोस्तों कुल 26 फिल्मों में गाने लिखे। जाहिर है कि 100 से भी कुछ ज़्यादा है उनके गानों की तादाद, पर उनके चाहने वाले दुनिया के अलग अलग हिस्से में फैले हुए हैं। संतोष आनंद को अपनी इस यात्रा में कुछ अवार्ड्स भी मिले, तो उनकी कुछ बातें कर ली जाए। सन 1974 फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गाने के लिए संतोष आनंद को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म प्रेम रोग के इस गाने के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दोस्तों, एक बार संतोष आनंद ने ये बताया था कि फिल्म शोर का गाना एक प्यार का नगमा है। उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। कई सालों बाद वो बिछड़ी हुई प्रेमिका उन्हें मिली और इस गाने को लिखना उनके लिए सार्थक हो गया। दिल्ली के रहने वाले संतोष आनंद कभी मुंबई में नहीं बसे। वो कहते हैं कि एक उड़ते हुए पंछी की तरह वो मुंबई आते थे, गाने लिखते थे और चले जाते थे। कई गाने तो इन्होंने दोस्तों रात भर जाग जाग के लिखे। संतोष आनंद ये भी कहते हैं कि मैंने गीत अपने खून और कलम से लिखे हैं, तभी तो उनके गानों का ये असर है। वो दिन याद आते हैं। तू संतोष बहुत गलत था, बहुत। आज मेरे पास पावर है की तरह, लेकिन आता था, जनता का प्यार चला जाता था। बड़ा रात भर जग के मैंने गीत नहीं, अपना खून से कोई गम नहीं है। ये हरी बेबसी कलेजे से बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।